Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1 डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। उपभोक्ता शब्द की परिभाषा क्या होती है, कौन होता है उपभोक्ता। लेट अस फर्स्ट सी हु इज अ कंज्यूमर। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उपभोक्ता कौन है। कंज्यूमर्स आर पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। उपभोक्ता वे लोग होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं। As is clear from the above definition, we buy a lot of things to fulfill our needs. जैसा कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है, परिभाषा दी गई है, उससे पता चलता ही है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं। These may include goods like food, clothing, fuel, paper, electronic items, etc. Or services are the facilities offered to us by various agencies with or without payment. These include water, electricity, health and sanitation, education, transport, communication, etc. Thus, by the above definition, we are all consumers irrespective of our age, social and economic background and level of education. अब देखिए, हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं। इसमें भोजन होता है, वस्त्र, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, ईंधन खरीदते हैं, फ्यूल, कागज़ खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं। बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, ठीक है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा पैसा लेकर या मुफ्त में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, जिनको हम लोग सर्विसेज, सेवाएं कहते हैं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बिजली आता है, पानी आता है, स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता की बात होती है, शिक्षा, यातायात, संचार जैसी सेवाएं होती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को अच्छे से समझिए, गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि ये अपने जीवन में हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? जो भी चीज़ आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें होते हैं गुड्स। और जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है सर्विस। जैसे फूड आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कपड़ा, फ्यूल, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन सभी को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज में अब मान लीजिए पानी है, ठीक है, तो पानी जो है ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। पानी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोडक्ट की तरह तब आप होगा अगर आप बॉटल में पानी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो एक गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको सरकार द्वारा पानी दिया जा रहा है तो ये एक सर्विस है, सरकार के द्वारा एक सेवा होती है। अब लोगों को मुफ्त में भी पानी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी, अब बिजली को आप देख तो नहीं सकते, आप इस्तेमाल करते हैं। आप जो चीज़ देखते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है। तो वायरिंग जो होता है, वायर्स, वो सब गुड्स हो जाता है, मटेरियल हो जाता है। फिर हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, क्या आप पढ़ाई को छू सकते हैं? नहीं, आप किताबों को छूते हैं। तो किताब क्या है? वो तो पेपर हो गया ना, गुड्स। तो इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं। हम लोग हर रोज़ बहुत सारी गुड्स और बहुत सारे सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार हम सभी उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, ठीक है, हमारा सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड जैसा भी हो, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों या एकदम ही पढ़े लिखे नहीं हो। देखिए, हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो खरीदता है, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करता है। तो हर एक व्यक्ति एक कंज्यूमर है, ठीक है।